राजपाल टोयोटा की ओर से आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। ये दिन हर साल एक विशिष्ट थीम या स्लोगन के साथ आयोजित किया जाता है, जो वर्तमान समय की प्रमुख पर्यावरणीय चिंता को दर्शाता है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो कि इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 की थीम है। आइए जानते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है और इससे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के अपशिष्ट को प्लास्टिक पॉल्यूशन कहते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन मुख्यतः प्लास्टिक के कचरे से पैदा होता है। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जिसको डिकम्पोज होने में लगभग 400 साल या उससे भी ज़्यादा का समय लगता है। दुनिया में हर साल लगभग 381 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो 2034 तक दोगुना हो जाएगा। इसमें से 50% सिंगल यूज प्लास्टिक है और केवल 9 से 10% को ही हम रिसाइकलिंग कर पाते हैं। हर साल लगभग 10 लाख से अधिक समुद्री पक्षी और 1 लाख समुद्री जानवर प्लास्टिक पॉल्यूशन से मर जाते हैं। हर मिनट लगभग 10 लाख से अधिक प्लास्टिक बैग कूड़ेदान में फेंके जाते हैं। दुनिया भर में सालाना 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का उत्पादन होता है और एक बैग को पूरी तरह कंपोस्ट होने में लगभग 1000 साल से भी अधिक समय लगता है। इस वीडियो के खत्म होने तक दुनिया में 80 लाख प्लास्टिक खरीदा जा चुका होगा और ऑलमोस्ट इतना ही प्लास्टिक वेस्ट होकर हमारे पर्यावरण में ऐड हो चुका होगा। आज के समय में प्लास्टिक सबसे अधिक इस्तेमाल में लाया जाने वाला पदार्थ है। जिनसे बनी वस्तुओं से उत्पन्न कचरे से प्लास्टिक पॉल्यूशन जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जिनके कारण प्रकृति को कई प्रकार से नुकसान पहुंचता है। ये प्लास्टिक पॉल्यूशन जल, वायु, भूमि, समुद्री जीव, पशु पक्षी और मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन में मौजूद घातक रसायन पानी में मिल जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जनक बनते हैं। ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी कम करता है, क्योंकि प्लास्टिक कई वर्षों तक जमीन की सतह में मौजूद रहता है और उसे दूषित करता है। प्लास्टिक के कचरे में अधिकतर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जलने से हवा में जहरीली गैसों का रिसाव होता है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होता है। समुद्र में मौजूद जीव प्लास्टिक के कचरे को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिनके कारण समुद्री जीवों की मृत्यु होती है। ये कम से कम 700 समुद्री प्रजातियों को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक में गर्म भोजन रखने से कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक के निर्माण में कई तरह के जीवाश्म ईंधन जैसे तेल और पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। जितना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा जीवाश्म ईंधन यूज होगा, जिससे ग्रीन गैसेस CO2, CFC आदि गैसें उत्पन्न होती हैं। प्लास्टिक के द्वारा उत्पन्न हानिकारक गैसें 80% तक समुद्र द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं। बताना चाहेंगे 2019 के क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अनुसार एक साल में लगभग 850 टन CO2 जितना ग्रीन हाउस गैस अकेला प्लास्टिक पॉल्यूशन से आता है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ने ये माना है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन उतनी ही गंभीर समस्या है जितना कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। हम ये समझ चुके हैं कि प्लास्टिक हमारे लाइफ सर्कल का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसको हम अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके कम कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हम मार्केट सामान लेने जाएं तो अपने साथ कपड़े से बने बैग का उपयोग करें। किसी तरह का समारोह हो, शादी, पार्टी या अन्य कोई आयोजन जिसमें हमारे द्वारा प्लास्टिक डिस्पोजल की जगह कागज़ से बने डिस्पोजल या रिसाइकल प्रोडक्ट का यूज़ करें। अपने घरों से निकलने से पहले पानी की बोतल कैरी करें, ताकि मार्केट में मिलने वाली सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोतल का उपयोग कम हो। साथ ही साथ अपने आसपास प्लास्टिक के कम इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरूक करें। आज से हम सभी ये वचन लेते हैं कि हम अपने वातावरण को बचाने के लिए योगदान दें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करके अपने आने वाली पीढ़ी और जीव जंतुओं को एक स्वच्छ वातावरण देने का प्रयास करें। धन्यवाद।